हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्ज़ाम पॉइंट चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें एक कैटेगरी आती है सेंटर टाइप में। इन तीनों में क्वेश्चन आता ही है बीटेक फर्स्ट ईयर के एंड सेम में, और ये जो क्वेश्चन आते हैं ये मैक्सिमम मार्क्स के जो पेपर में होगा वो इसको अलाट होते हैं। तो और ये प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता। और इसका डेरिवेशन है VRMS, VDC, एफिशिएंसी, PIV और रिपल फैक्टर। इसका डेरिवेशन आता है, इसके फार्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। 60 क्वेश्चन में 2 नंबर में, इस तरह 1 नंबर में इस तरह से आ सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ कि एंड सेम के पहले तक ये जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसलिए ये एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर रहे रखेंगे तभी आप तक पहुँचता रहेगा ये, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये इसमें हम पहले ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर मेनली 2 कैटेगरी का है, स्टेप डाउन और स्टेप अप। तो ये जहाँ पर हम रेक्टिफायर में यूज करेंगे वो है स्टेप डाउन कैटेगरी का। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इधर है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है स्टेप डाउन में वो सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज से ज़्यादा होगा, यानी कि स्टेप डाउन में वोल्टेज ड्रॉप करता है सेकेंडरी की तरफ, यानी कि VS इज ग्रेटर देन VI। और जो नंबर ऑफ क्वाइल्स होंगे प्राइमरी साइड में, प्राइमरी वाइंडिंग को हम बोलते हैं NP और इधर बोलते हैं NS। तो प्राइमरी वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ क्वाइल्स होंगे स्टेप डाउन में ग्रेटर होंगे इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी वाइंडिंग के। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वाइल्स जो ज़्यादा दिख रहे हैं और सेकेंडरी के कंपैरिजन में, वो आपको भी इसी तरह से बनाना है। अगर कहीं उल्टा बन गया तो पूरा का पूरा आपका जो अटेम्प्ट है वो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, जिस पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वाइंडिंग के नंबर्स इस तरह से होनी चाहिए स्टेप डाउन में। तो हम स्टेप डाउन ही यूज करेंगे, चाहे कोई भी रेक्टिफायर हाफ वेव हो या फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर हो। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन में प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ कॉइल्स के नंबर ज़्यादा रहेंगे और सेकेंडरी साइड में कम रहेंगे, और बीच में जो 2 लाइन है वो उसको बोलते हैं कोर। ये फॉर्मेट में आपको बनाना ही है। अब इधर जो वोल्टेज दिखाया हुआ VS, ये है हमारा सोर्स वोल्टेज यहाँ पर है। ठीक है, सोर्स वोल्टेज है, इधर प्लस या माइनस है, पोलैरिटी दिखाई गई है। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो VI है वो इधर प्लस है, नीचे तरफ माइनस है, ये पोलैरिटी है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इसमें हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या करेंगे, एक डायोड को कनेक्ट कर देंगे हम इस तरह से, सिंपल से एक लाइन प्लस वाली लाइन पर हमने डायोड कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा लोड है, RL रेजिस्टेंस आ गया। अब RL रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज आएगा वही हमारा V0 है, जो हमको कैलकुलेट करना है कि V0 कितना आएगा, किस तरह से इसका सारा कैलकुलेशन करना है। ओके, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इनपुट साइड में हमने जो वोल्टेज दिया VS जो दिया है वो स्टेप डाउन होकर के यहाँ पर मिनिमाइज हो गया होगा। अब यहाँ पे स्टेप डाउन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो लो वोल्टेज में काम करता है। हम जो हम सप्लाई करेंगे 220 वोल्ट की है, तो यहाँ से हमको 12 वोल्ट, 25 वोल्ट, 5 वोल्ट पर ले आना होगा, तो इसलिए स्टेप डाउन का यूज करा जाता है यहाँ पर। ओके, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा जो सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज आ रहा है VI, हम VS से नहीं मतलब रख रहे हैं। यहाँ पर जो हमको मिल रहा है एक्चुअली, जो मिल रहा है डायोड को जो मिल रहा है वो क्या है, VI है। VI की वैल्यू यहाँ पर हम ले लेते हैं VM sin थीटा है, और इसका ये ग्राफ हो गया। VI इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी है, और ओमेगा टी इक्वल टू थीटा होता है, इसलिए हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थीटा ही यूज कर रहे हैं। ओके, जिससे कैलकुलेशन ईजी होगा। ओमेगा टी लेने से कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो हम ये नहीं करेंगे, थीटा ही लेके चलेंगे। ओके, तो VI और ये हमारा हो गया एक्सिस थीटा, और इसमें जो साइन थीटा का ग्राफ है, साइनोसॉइडल ग्राफ है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, प्लस VM पर इसका मैक्सिमम पीक है और माइनस VM पर इसका नेगेटिव पीक है। तो पीक टू पीक हमारा हो जाएगा 2VM। पीक टू पीक मतलब पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के बीच की डिस्टेंस प्लस VM से लेकर के माइनस VM तक 2VM हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम इसको प्रोसीड करते हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, यानी कि इसकी बात करें, ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है,
ठीक है, ये हो गया। ये इस तरह की जितने भी आगे बढ़ेंगी प्रोसीड होंगी सारी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रही है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे सिर्फ 0 से लेकर 2 पाई तक का ही डिस्कस करेंगे और वही डिस्कशन ऑनवर्ड्स मान लिया जाएगा। तो 0 से 2 पाई की बात कर रहे हैं बस। तो व्हेन अब यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल कब से कब तक, जब हमारा एंगल जो है थीटा है 0 से बढ़ करके पाई के बीच में है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। अगर ऐसा कंडीशन है तो इज ड्यूरिंग दिस कंडीशन है ना, 0 से पाई के बीच में या 2 पाई से 3 पाई के बीच में, तो क्या होगा, डायोड के, ये हमारा डायोड का पी साइड है, ये एन साइड, डायोड का पी साइड में पॉजिटिव है और एन साइड में नेगेटिव से कनेक्ट है। तो ये हमारा डायोड किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो डायोड हमारा ये ऑन हो जाएगा। तो डायोड ऑन होगा तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। उस केस में हमारा जो सर्किट हो जाएगी इक्विवेलेंट सर्किट वो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर करंट फ्लो करेगी, ठीक है। करंट अब क्योंकि डायोड की जो डायरेक्शन है फॉरवर्ड बायस में, अगर डायोड कनेक्टेड है तो इसी एरो की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करती है। तो वो इस तरह से फ्लो करेगी और फिर यहाँ पर लोड में वापस हो जाएगी। अब इसके बाद इसका जो फ्लो है, ये करंट का फ्लो इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, आउटपुट वोल्टेज, वो अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम नोड है, ये ऊपर के सारे नोड क्या है, सेम नोड है। तो V0 विल बी इक्वल टू VI, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज VI है और ये तो रेफरेंस 0, निगेटिव साइड में, नीचे साइड में क्या है, रेफरेंस वोल्टेज है 0, है ना। 0 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर VI आ रहा है, तो VI ही V0 आ जाएगा। तो V0 इक्वल टू हमारा हो जाएगा VI, दैट इज VM साइन थीटा हो गया। तो ये बात हो गई ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये इसमें आगे जो साइकिल होंगी उसमें नेगेटिव साइकिल में, यानी कि ये हमारा जो एंगल है वो पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में, पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में ये केस रहेगा। अब इस केस में अगर बात करें तो यहाँ पर पी साइड में नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा। तो ये डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस होने का मतलब ये ऑफ कंडीशन में आ जाएगा और ऑफ होने से इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा। तो जब यहाँ पर क्लोज लूप बन ही नहीं रहा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो V0 0 हो जाएगा, क्योंकि जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा और ये सिंपली कनेक्टेड है 0 से, तो 0 वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा, V0 इक्वल टू 0 हो जाएगा इस केस में। तो अब हम फुल एनालिसिस में अगर बात करें तो V0 इक्वल टू होता है VM साइन थीटा। V0 की वैल्यू VM साइन थीटा कब होगी, जब हमारा जो एंगल है थीटा वो 0 से लेकर के पाई के बीच में है और 0 हो जाता है जब थीटा पाई से 2 पाई के बीच में है। ओके, इस दोनों केस में ये है VM साइन थीटा ऊपर, यहाँ जब ये केस है और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसका जब ग्राफ प्लाट करेंगे तो ये 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई में एग्जैक्टली वही आएगा जो VI है और पाई से 2 पाई के बीच में ये आ जाएगा 0 वोल्टेज। तो ये हमारा V0 का ग्राफ आ गया। ये ग्राफ जरूरी है, तो दोनों इक्विवेलेंट सर्किट जो बना है वो भी ड्रा करना है पूरा, ठीक है। अब हम इसके कैलकुलेशंस में आते हैं। अब हम एवरेज DC वोल्टेज आउटपुट का कैलकुलेशन आता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख देंगे जो हमने आउटपुट निकाला है V0 और इधर VI हो गया। तो V0 इसका यूज करा जाएगा कैलकुलेशन में। और एवरेज क्या होता है, एवरेज का जो फार्मूला होता है VDC, मतलब ये है कि हमारा जो आउटपुट मिल रहा है इसमें DC पार्ट कितना है, एवरेज कितनी है। अब अगर इनपुट की बात करें, इसमें इनपुट में अगर एवरेज निकालेंगे तो 0 आएगा। सामने दिख रहा है कि ये सिमेट्रिकल है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो एवरेज का 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, पॉजिटिव ही है और बीच में 0 है। तो यहाँ से हम 0 से 2 पाई के बीच में इसका एवरेज निकालेंगे। तो उसका फार्मूला होता है 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे V0 को d थीटा के रिस्पेक्ट में और उसको डिवाइड कर देंगे एंगल पे, मतलब इसके जो पूरा 2 पाई तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 पाई से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये और वो कैसे होगा, 0 से 2 पाई का इंटीग्रेशन करेंगे d थीटा का, तो इससे आ जाएगा VDC। अब यहाँ पर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बाई पार्ट कर देंगे, 0 से 2 पाई को ब्रेक कर देंगे। 0 to पाई क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आउटपुट 2 कंडीशन में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में और पाई से 2 पाई के बीच। तो 0 से पाई हो गया, उस केस में V0 है VM साइन थीटा, वहाँ पे ये पुट कर दिया d थीटा प्लस। अब अगला जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है पाई से 2 पाई के बीच में वो क्या है, 0 है, तो 0 to d थीटा हो जाएगा। और ये क्या है, 0 होने से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, ये 0 हो गया। अब बचा सिर्फ इतना एक्सप्रेशन बचा। तो उसके बाद ये हमारा अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा और VM कांस्टेंट होगा, 2 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई वैसे भी डिनोमिनेटर में d थीटा को इंटीग्रेट करेंगे थीटा, तो जो
2 पाई माइनस 0 तो आ जाएगा 2 पाई यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वीएम कॉस थीटा हो गया। अब इसकी लिमिट जो होगी वो 0 से पाई की होगी, क्योंकि पाई से 2 पाई तो कट गया, 0 हो गया, इसकी लिमिट 0 से पाई ही है। अब यहाँ पर इसकी लिमिट को रखेंगे तो माइनस वीएम हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, माइनस पहले से ही है, वीएम भी है। अब कास पाई माइनस कास 0, इंटीग्रेशन ये जो लिमिट रख रहे हैं उसके कारण कास पाई। अब कास पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और कास 0 1 होता है। यहाँ पर -1 तो -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2Vm/2 पाई, यानी यह हो जाएगा हमारा Vm/पाई हो गया। अब अगर हम IDC की बात करें तो IDC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VDC/RL। ठीक है, अगर हम उसमें करेंगे तो मान लेते हैं जैसे कि हमारा इनपुट था VI इक्वल्स टू VM साइन थीटा, इसको करंट में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा IM साइन थीटा आ जाएगा। तो जिस तरह से VDC आया था Vm/पाई, सेम प्रोसीजर से ये हमारा IDC आ जाएगा, वो हो जाएगा IM/पाई। तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से कंक्लूड इसको कर सकते हैं, ये परमिसिबल है ये, क्योंकि Vm/पाई जैसे यहाँ पर VM साइन थीटा आया था उसी तरह से I0 आ जाएगा, IM साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर करेंगे तो ये IM/पाई हो जाएगा। ओके, अब आते हैं RMS आउटपुट में। RMS में जो फार्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर, इसका फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन जब इसकी प्रोसीडिंग करेंगे इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, यानी पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। तो स्क्वायर हमने किसका निकालना है हमको, VRMS आउटपुट का, तो आउटपुट का पहले हम स्क्वायर करेंगे, S फॉर स्क्वायर कर दिया। अब हमको मीन लेना, मीन उसी तरीके से लेना जैसे हमने VDC में किया था, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई। अब क्योंकि हम पिछले वाले में VDC में V0 d थीटा लिखा था, अब यहाँ पर V0 का नहीं करना है, किसका करना है, मीन V0 स्क्वायर का लेना है मीन, इसलिए V0 स्क्वायर d थीटा इंटीग्रेट कर देंगे और डिनोमिनेटर में 0 to पाई d थीटा कर दिया। तो ये हमारा आ गया, पहले तो आया स्क्वायर, उसके बाद आ गया मीन, अब क्या लेंगे रूट ले लिया, तो ये हमारा आ गया VRMS का फार्मूला। ये फार्मूला ये है, आता कैसे, ये इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि डायरेक्ट ये फार्मूला रटना थोड़ा कठिन है, लेकिन इससे को स्टेप बाय स्टेप अगर समझेंगे तो आराम से याद हो जाएगा ये। ठीक है, फार्मूला नहीं याद हुआ तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे और नंबर आपके कट जाएंगे। तो अब यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और V0 स्क्वायर मतलब हो जाएगा VM साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा, तो फिर से हमको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक कर देंगे 0 to पाई और पाई टू 2 पाई। अब यहाँ VM साइन थीटा हो जाएगा, इस कैटेगरी में 0 to पाई में आ रहा है हमारा VM साइन थीटा, तो यहाँ VM साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया, अब इधर आ रहा है 0, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट फिर से 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, अब हमको साइन स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पर ना, VM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट इन कास टू थीटा। तो ये इसका फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास टू थीटा अपन 2, ये इसको रिप्लेस कर देंगे और VM स्क्वायर बाहर कर लिया, 0 to पाई 1 माइनस कास टू थीटा बाई 2 है ना, तो 2 को यहाँ पर कर दिया तो ये होगा हमारा 4 पाई हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं VM/2 है ना, ये था यहाँ पर VM अंडर रूट बाहर आएगा, VM आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2, 4 का 2 आ जाएगा। ओके, इसलिए आ जाएगा यहाँ पर VM/2 और बीच में अंदर पाई है तो पाई को अंदर रख दिया, तो 0 to पाई d थीटा माइनस, अब ये कहाँ से है 0 to पाई, ये 1 का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे d थीटा, 0 to पाई d थीटा माइनस 0 to पाई कास टू थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो ये वही है। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट हमारी वही रहेगी, ये 0 to पाई की लिमिट है यहाँ पर, तो जब लिमिट रखेंगे तो इसका आएगा इंटीग्रेशन थीटा, तो यानी कि हो जाएगा पाई माइनस 0 दैट इज पाई माइनस 0 कर पाई आ जाएगा, माइनस यहाँ पर करेंगे अब कास टू थीटा का इंटीग्रेशन आएगा हमारा 1/2 साइन 2 थीटा, कास टू थीटा का इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1/2 साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा 1/2 बाहर कर लिया, अब लिमिट रखेंगे साइन 2 थीटा पाई है, साइन 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू 0 साइन 0 हो गया। ओके, डिवाइडेड बाई पाई पहले का है, अब साइन 2 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0, तो यहाँ से देख सकते हो साइन 2 पाई 0 और साइन 0 भी 0 हो गया, तो ये कट गया, तो पाई अपान पाई है ना, पाई अपान पाई कट गया, ये पूरा मतलब ये सिंपली 1 आ गया, अंडर रूट 1, तो सिंपली हमारा VRMS आ जाएगा VM/2 आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से सिंपली इसी तरह से हम निकाल सकते हैं IRMS इक्वल टू IM/2। ओके, अब आते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का जो फार्मूला होता है
वो होता है IRMS अपान IDC का होल स्क्वायर -1 और पूरे का रूट। तो ये फार्मूला आपको याद करना है। तो इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे क्योंकि IRMS भी आ गया है और IDC भी आ चुका है, तो उसका यूज करेंगे। IRMS आया था हमारा IM/2 और IDC आया था IM/पाई। तो ये जब इसको होल स्क्वायर करेंगे -1, तो IM कट गया तो आ जाएगा हमारा ये पाई ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो पाई/2 का होल स्क्वायर -1। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू हो जाएगी 1/21। अब यहाँ रिपल फैक्टर का मतलब ये होगा कि कितने रिपल्स, मतलब कितना परसेंटेज रिपल यहाँ पर प्रेजेंट है हाफ वेव जो इसका आउटपुट आया। रिपल्स का मतलब फ्लक्चुएशंस जो हो रहे हैं वो कितना है, तो 1.1 बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन अभी भी है, क्योंकि अब पीक तक जा रहा है और जीरो भी हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कैलकुलेशन ज़रूरी है रेक्टिफायर को ये प्रेजेंट करने कितना रेक्टिफिकेशन हुआ है। ओके, अब आगे आते हैं इफ़िशियंसी में आते हैं। इफ़िशियंसी का मतलब क्या होता है कि हमको कितना आउटपुट पावर मिल रही है इन कंपेरिजन टू इनपुट पावर। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है इफ़िशियंसी का, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। अब आउटपुट पावर का मतलब क्या हुआ कि I²R फार्मूला होता है पावर का, I²R। अब आउटपुट हमको RL से मिल रहा है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या फ्लो कर रही है, क्योंकि हमको DC लेना है ना, हमको DC आउटपुट लेना है। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में बदलता है, तो हमको DC आउटपुट लेना है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट करेंगे हम DC करंट के लेंगे, यानी I² DC इंटू RL, ये हो जाएगा हमारा आउटपुट पावर I² DC इंटू RL। और इनपुट की बात करें हम, तो इनपुट जब करेंगे तो इसमें डायोड भी रहेगा, और डायोड जब ऑन होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा। डायोड जब ऑन होगा तो उसका रेजिस्टेंस होगा RF, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लिया जाएगा, तो RF प्लस RL हो जाएगा। और जब इनपुट पावर की बात करें तो उस समय तो रेक्टिफाई हुआ नहीं था, उस समय तो AC ही इनपुट है ना, यहाँ पर AC इनपुट, यहाँ पर DC आउटपुट हेल्प लेना चाह रहे हैं, लेकिन अभी DC आया नहीं है, इसमें कैपेसिटर वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, AC इनपुट है, तो AC में जब पावर कैलकुलेट करते हैं तो हम IRMS लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर लेते हैं I की वैल्यू। और यहाँ पर जब DC लेते हैं तो I² DC यूज करेंगे, DC करंट लेंगे यहाँ पर RMS करंट। तो इसलिए फार्मूला हमारा हो जाएगा आउटपुट के लिए I² DC इंटू RL, और इनपुट में हो जाएगा I² RMS इंटू, अब RL और RF दोनों सीरीज में है ना, तो दोनों ही यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये फार्मूला यहाँ जरूरी है। अब ये बात ये है कि जब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करें हम डायोड की, हमने PN जंक्शन डायोड में बताया था कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो नियरली इक्वल टू 0 होती है इन कंपेरिजन टू RL। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, और नेगलेक्ट होने से RL कट गया, तो बचेगा हमारा सिर्फ ये I² DC अपॉन I² RMS इंटू 100। अब IDC और IRMS कैलकुलेट कर चुके हैं, IDC IM/पाई और IRMS IM/2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 ऊपर आ जाएगा, पाई² नीचे आ जाएगा, IM का स्क्वायर कट जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा 4/पाई² इंटू 100। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो इफ़िशियंसी आ जाएगी 40.53%। मतलब हम 50% भी नहीं, बहुत ही कम इफ़िशियंसी है कि हम पावर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और मिल रहा है बहुत कम। ठीक है, तो ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब आते हैं इसके पीक इनवर्स वोल्टेज, दैट इज़ PIV। PIV एक्चुअली लोग याद कर लेते हैं, बस इतना होता है, लेकिन इसको समझना ज़्यादा जरूरी है कि PIV कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ध्यान से देखिए। पीक इनवर्स वोल्टेज, जब डायोड रिवर्स बायस में हो तो उसके क्रॉस जो भी वोल्टेज अपीयर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस हमारा डायोड है कब, जब हमारा पाई से 2 पाई में एंगल आ रहा है, उसमें ही हमने रिवर्स बायस कर दिया। उस जब रिवर्स बायस किया तो हम जो पोलैरिटी थी यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। उस केस में यहाँ पर वोल्टेज जो आ रहा है वो आएगा -Vm पीक। जब निगेटिव जा रहा है तो पीक कितना बढ़ रहा है, -Vm। यहाँ -Vm आ रहा और यहाँ का वोल्टेज क्या है, 0 है ना, ये रेफरेंस है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा Vm। तो यही हो जाएगा PIV। तो PIV ऑफ डायोड, PIV ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विल बी Vm। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चार्ट में इसी को कंक्लूड कर दे रहे हैं। जो भी डेटा आया है ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का। VDC की वैल्यू आई थी Vm/पाई, IDC IM/पाई, IRMS Vm/2, VRMS Vm/2, IRMS IM/2, रिपल फैक्टर 1.21, इफिशियंसी 40.53% और PIV Vm। ये डेटा आपको याद ही होना चाहिए। तो वीडियो को एंड करते हैं।
इसके बाद हम फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।